अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू एमरात। दोस्तों, फाइनली पाकिस्तान आर्मी एविएशन में Z10ME हेलीकॉप्टर का फर्स्ट बैच इंडक्ट कर लिया गया है। अब से 10-12 दिन पहले भी इस तरह की खबरें आ रही थी कि Z10ME हेलीकॉप्टर पाकिस्तान आ चुकी हैं, लेकिन तब तक चूंकि वो वेरीफाइड सोर्सेज से नहीं थी हमारे पास आई, तो उस पर हमने बात नहीं की। बट अब ये चीज़ कंफर्म हो चुकी है कि Z10ME का फर्स्ट बैच पाकिस्तान आर्मी एविएशन में इंडक्ट कर लिया गया है। इसके साथ साथ पाकिस्तान के पास एयर लॉन्च स्टेल्थ लॉइटरिंग म्यूनिशन भी Z10ME के पैकेज में आए हैं, और इसके साथ ऐसी टेक्नोलॉजी भी है जो इंडिया की मैन पैड्स और ख़ास तौर पर इंडिया जो नेक्स्ट जनरेशन VSHORAD डेवलप कर रहा है उसे धोखा देने में भी मददगार साबित होगी। और वो टेक्नोलॉजीज़ हैं क्या, उनको डिटेल से डिस्कस करते हैं। पाकिस्तान 1980s के ईरा से अमेरिकन मेड कोबरा अटैक हेलीकॉप्टर्स को यूज़ करता आया है, जो इवन आज के दौर में भी TTP और BLA के खिलाफ मल्टीपल ऑपरेशंस में यूज़ हुए, और वो पाकिस्तान का एक बहुत ही ज़्यादा अहम एसेट है। लेकिन अब वक्त आ चुका है कि AH-1 कोबरा को आराम दिया जाए और उसके मुकाबले में उससे बेहतर प्लेटफॉर्म पाकिस्तान आर्मी एविएशन अपनी सर्विस में इंडक्ट करे। कोबरा अटैक हेलीकॉप्टर के साथ जो सबसे ज़्यादा मसला था वो ये कि अमेरिका ने इसके लिए हेलफायर मिसाइल पाकिस्तान को नहीं दिए, और पाकिस्तान के कोबरा अटैक हेलीकॉप्टर्स सिर्फ मशीन गन्स और अनगाइडेड रॉकेट सही मल्टीपल ऑपरेशंस सरंजाम देते आए हैं। और यही वो वजह है कि पाकिस्तानी आर्मी एविएशन के पायलट्स बहुत ही ज़्यादा टफ एंड प्रोफेशनल समझे जाते हैं अपनी इस डोमेन में, क्योंकि एडिक्वेट सिस्टम्स ना होने के बावजूद भी उन्होंने मल्टीपल हाई स्टेक ऑपरेशंस को कामयाबी से पूरा किया है। अब इसके बाद Z10ME पाकिस्तान आर्मी एविएशन का चूंकि हिस्सा बन चुका है, और ये पाकिस्तान आर्मी एविएशन को ऑफर करेगा एयर लॉन्च मिसाइल्स, प्रिसीशन गाइडेड म्यूनिशंस, जो कि आज के दौर के मॉडर्न अटैक हेलीकॉप्टर्स में होना ज़रूरी है। इसके साथ साथ इस अटैक हेलीकॉप्टर का काम सिर्फ दुश्मन के आर्मर्ड व्हीकल पर अटैक करना या दुश्मन के हाइडआउट्स को डिस्ट्रॉय करना नहीं है, बल्कि उसके साथ साथ इसके पास ये कैपेबिलिटी भी है कि अपने डिफेंस में दुश्मन के आते हुए मिसाइल्स को भी ये रोक पाए। लेकिन सबसे पहले अगर स्टेल्थ क्रूज मिसाइल या लॉइटरिंग म्यूनिशन की बात करें तो Z10ME पर इंटीग्रेटेड है CM501X। ये चाइना के बेसलाइन CM501 का अब तक का सबसे ज़्यादा जदीद वेरिएंट है, और इसकी रेंज भी 25 किलोमीटर से बढ़ाकर 70 किलोमीटर की गई है। CM501X जो कि पाकिस्तान आर्मी को इस वक्त डिलीवर किया गया है, ये बेसिकली एक लॉइटरिंग म्यूनिशन की तरह भी काम कर सकता है। सिर्फ नॉर्मल एयर लॉन्च मिसाइल की तरह सीधा जाकर अपने टारगेट को हिट करने के बजाय ये प्रॉपर लॉइटरिंग म्यूनिशन की तरह फ्लाई कर सकता है, अपनी डायरेक्शंस चेंज कर सकता है, और 30 मिनट का लॉइटरिंग टाइम देता है। और चूंकि इसका डिज़ाइन स्टेल्थियर है, सो दुश्मन के रडार्स के लिए भी इसको पिक करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल रहेगा। और सेम इसी लॉइटरिंग म्यूनिशन या मिसाइल को पाकिस्तानी ड्रोन्स पर भी इंटीग्रेट किया जा सकता है, और फ्यूचर में हमें इसकी इंटीग्रेशन भी देखने को मिलेगी। इसके साथ साथ Z10ME अटैक हेलीकॉप्टर में जो सबसे ज़्यादा अहम चीज़ है वो इसके मिसाइल अप्रोच वार्निंग सिस्टम, रडार वार्निंग रिसीवर, इलेक्ट्रॉनिक काउंटर मेजर सिस्टम्स, ये वो तमाम चीज़ें हैं जो बेसलाइन Z10 अटैक हेलीकॉप्टर में नहीं मौजूद थी। पाकिस्तान ने स्पेशली इनको ऐड करवाया है, और अब चाइना भी इन्हीं मॉडिफिकेशंस को अपने अटैक हेलीकॉप्टर्स पर अप्लाई कर रहा है। लेकिन उसके साथ साथ इस पर मौजूद है डायरेक्शनल इंफ्रारेड काउंटर मेजर सिस्टम, जिसे DIRCM कहा जाता है। डायरेक्शनल इंफ्रारेड काउंटर मेजर सिस्टम बुनियादी तौर पर दुश्मन के मैन पैड मिसाइल्स को डिफ्लेक्ट करने का काम करता है। जो मैन पैड मिसाइल्स होते हैं, जैसे इंडिया ईगला एस को यूज़ करता है, ये 3rd जनरेशन का IR होमिंग सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम है जिसकी रेंज 6 किलोमीटर है, और ऐसे मिसाइल्स बैटलफील्ड में बहुत ज़्यादा डेंजरस साबित हो सकते हैं। इनकी अफादियत अगर आप कारगिल वॉर में ही देखें तो पाकिस्तान ने अपनी एयरफोर्स को यूज़ किए बगैर भी इंडिया के 3 एयरवर्दी इक्विपमेंट शॉट डाउन किए थे, जिनमें एक MiG-21, MiG-27 और Mi-17 हेलीकॉप्टर शामिल है। तो हेलीकॉप्टर्स चूँकि लो स्पीड टारगेट्स होते हैं, ये बहुत तेज़ी से मैनूवर नहीं कर सकते, तो इनको मैन पैड्स के थ्रू निशाना बनाना आसान होता है। और दुश्मन भी अपने आर्मर्ड कॉलम के साथ एयर डिफेंस के यूनिट्स साथ रखता है, जिनका काम दुश्मन के अटैक हेलीकॉप्टर्स और ड्रोन को काउंटर करना होता है। अगर इंडियन साइड से ईगला एस या VSHORAD फ्यूचर में Z10ME पर फायर किया जाता है, तो इसका डायरेक्शनल इंफ्रारेड काउंटर मेजर सिस्टम एनिमी के आने वाले मिसाइल के सीकर को डिस्टर्ब करेगा, और DIRCM का इंफ्रारेड इमेजिंग सिस्टम है, ये ऐसी काउंटर वेव्स या काउंटर बीम खारिज करता है जिसकी वजह से मैन पैड या एयर डिफेंस मिसाइल्स को डिफिकल्टी होती है अपने टारगेट को लोकेट करने में या उसको डायरेक्टली जाके हिट करने में। और ये टेक्नोलॉजी काफ़ी ज़्यादा प्रूवन है। इसी वजह से इस वक्त के जो मॉडर्न अटैक हेलीकॉप्टर्स हैं उनमें इस टेक्नोलॉजी को यूज़ किया जा रहा है। बट वक्त के साथ साथ जो मैन पैड्स हैं उनके सीकर्स को भी इम्प्रूव किया जा रहा है, ताकि वो ऐसे किसी भी इलेक्ट्रॉनिक काउंटर मेजर को भी दोबारा से काउंटर कर सकें।
सो दोस्तों ये था एक एनालिसिस। उम्मीद करता हूँ चीज़ें क्लियर रही होंगी। वीडियो पसंद आई हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि इस तरह की मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोस हम आपके लिए लेकर आ सकें। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।